हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DDU क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसकी ज़रूरत कहाँ होती है। एंड इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके साथ साथ फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बहुत से स्टूडेंट सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की कितने कंपोनेंट्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब के बीच क्या रोल प्ले करता है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए तो आगे के सारे टॉपिक्स बहुत आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। What is a computer system? A computer system is a combination of hardware, software, data, users and procedures that work together to process data and produce meaningful information. कंप्यूटर सिर्फ CPU या मॉनिटर का नाम नहीं है। कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें कई कंपोनेंट्स मिलकर वर्क करते हैं। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट ना हो तो कंप्यूटर सही तरह से वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर, हार्डवेयर। हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं एंड टच भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की बॉडी होती है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एंड इसके एग्जाम्पल CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हार्डवेयर होते हैं। जैसे ह्यूमन्स बॉडी में हैंड्स, लेग्स, आईज फिजिकल पार्ट होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। सेकेंड नंबर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा वर्क करना है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए होती है एंड इसके एग्जाम्पल विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर्स के वर्क के लिए होता है, जैसे क्रोम, MS वर्ड, फोटोशॉप, व्हाट्सएप। अगर हार्डवेयर ह्यूमन बॉडी है तो सॉफ्टवेयर ह्यूमन ब्रेन की इंस्ट्रक्शन की तरह है। बॉडी तभी वर्क करेगा जब ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा। थर्ड नंबर, डेटा। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स and figures that the process to produce meaningful information. डेटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स। ये अभी मीनिंगफुल नहीं होते। प्रोसेसिंग के बाद डेटा इंफॉर्मेशन बन जाती है। जैसे स्टूडेंट मार्क्स में रॉ डाटा है 60, 75, 80, 95। प्रोसेसिंग के बाद इसका एवरेज 77.5 है। ये इंफॉर्मेशन है। फोर्थ नंबर, यूजर्स। Users are the people who interact with the computer system to perform different tasks. यूजर वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर को यूज करता है। यूजर ही कंप्यूटर को इनपुट देता है एंड आउटपुट रिसीव करता है। जैसे जब आप क्रोम ओपन करते हैं तो आप यूजर हैं। फिफ्थ नंबर, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स आर द सेट ऑफ रूल्स और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ टू ऑपरेट एंड यूज ए कंप्यूटर सिस्टम करेक्टली। प्रोसीजर का मतलब है रूल्स और स्टेप्स। ये बताते हैं कि कंप्यूटर को सही तरीके से कैसे यूज करें, जैसे लॉगिन प्रोसेस, पासवर्ड रूल्स, बैकअप प्रोसेस। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब के बीच क्या करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, memory, CPU files and input-output devices and provide services to application programs. ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। ये यूजर को कमांड्स देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, CPU को कंट्रोल करता है, मेमोरी मैनेज करता है, फाइल्स मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
और हार्डवेयर के बीच वर्क करता है, इसीलिए इसे इंटरफेस कहा जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, हार्डवेयर यूजर की कमांड्स को नहीं समझ सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के बीच ट्रांसलेटर और मैनेजर का वर्क करता है। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होता है एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन होता है। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होता है एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं। एंड हार्डवेयर के एग्जांपल कीबोर्ड, सीपीयू एंड सॉफ्टवेयर के एग्जांपल विंडोज, क्रोम। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर्स एंड प्रोसीजर्स। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर या रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। जैसे एक कंपनी का मैनेजर एम्प्लॉयज, मशीन्स और डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू, मेमोरी, फाइल्स, डिवाइसेस और यूजर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यूजर इंटरफेस, रिसोर्स एलोकेशन, एरर डिटेक्शन, अकाउंटिंग एंड नेटवर्किंग। अब हम इन सभी फंक्शंस को एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट नंबर, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट is the function of an operating system that creates, schedules, executes, synchronizes and terminates processes efficiently. प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये रनिंग प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। इसके वर्क प्रोसेस क्रिएट करना, सीपीयू शेड्यूल करना, प्रोसेस एग्जीक्यूट करना, सिंक्रोनाइजेशन करना एंड प्रोसेस एंड करना। जैसे आप क्रोम और एमएस वर्ड एक साथ ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को सीपीयू टाइम देता है। Second number, memory management. Memory management is the function of an operating system that allocates, protects and delocates main memory among different processes. मेमोरी मैनेजमेंट रैम को मैनेज करता है एंड इसके वर्क रैम एलोकेट करना, रैम फ्री करना, मेमोरी प्रोटेक्ट करना एंड मेमोरी शेयर करना। जैसे क्रोम को 500 MB और वर्ड को 300 MB रैम देना। Third number, file management. File management is the function of an operating system that creates, deletes, organizes, stores, retrieves and protect files. फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है, जिसके वर्क फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, रीनेम करना, कॉपी करना, मूव करना एंड प्रोटेक्ट करना। जैसे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में फाइल्स सेव करना। Fourth number, device management. Device management is the function of an operating system that controls and coordinates all input and output devices through device drivers. ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइसेस को मैनेज करता है एंड इसके वर्क डिवाइस ड्राइवर कंट्रोल, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस एलोकेशन जैसे प्रिंट कमांड देने पर प्रिंटर को कंट्रोल करना। फिफ्थ नंबर, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. Secondary storage management is the function of an operating system that manages data stored on secondary storage devices such as hard disk and SSD. ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क और SSD को मैनेज करता है एंड इसके वर्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट, डिस्क एलोकेशन, डिस्क शेड्यूलिंग जैसे हार्ड डिस्क में न्यू फाइल सेव करना। 6th number, security and protection. Security and protection is the function of an operating system that protects the system, files, programs and users from unauthorized access. ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे पासवर्ड, यूजर ऑथेंटिकेशन, फाइल प्रोटेक्शन एंड वायरस प्रोटेक्शन जैसे लॉगिन पासवर्ड। 7 number, user interface. User interface is the function of an operating system that allows users to interact with the computer system.
ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके टाइप कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड इसके एग्जांपल विंडोज डेस्कटॉप। 8 नंबर रिसोर्स एलोकेशन। Resource allocation is the function of an operating system that allocates CPU, memory, storage, and input-output devices among different processes and users. Operating system available resources को different programs में distribute करता है, जिसके resources CPU, RAM, printer, and hard disk. 9 number error detection. Error detection is the function of an operating system that detects, reports, and handles hardware and software errors. Operating system errors को डिटेक्ट करता है, जैसे डिस्क एरर, मेमोरी एरर, सॉफ्टवेयर एरर। 10 नंबर accounting. Accounting is the function of an operating system that keeps track of resource usage by users and processes. Operating system रिकॉर्ड रखता है, जैसे CPU uses, memory uses, disk uses, and logging time. 11 number networking. Networking is the function of an operating system that manages communication and resource sharing between connected computers. Operating system network कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, जैसे इंटरनेट, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग एंड डेटा ट्रांसफर। सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन और सर्विस में क्या डिफरेंस है? बहुत से स्टूडेंट फंक्शन और सर्विस को सेम समझते हैं, बट दोनों अलग कंसेप्ट है। फंक्शंस बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली क्या क्या मैनेज करता है, एंड सर्विसेज बताती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम इजी, एफिशिएंट एंड सिक्योर टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर को मैनेज नहीं करता, ये यूजर और सॉफ्टवेयर को भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को इजी एंड एफिशिएंट बनाता है एंड यूज करने में सिक्योर रहता है। सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट नंबर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज द सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड्स ए प्रोग्राम इनटू मेमोरी, एग्जीक्यूट्स इट एंड टर्मिनेट्स इट आफ्टर कंप्लीशन। जब यूजर किसी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को रैम में लोड करता है एंड सीपीयू को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने पर रिसोर्सेज फ्री कर देता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर जैसे डिवाइसेज को कंट्रोल करता है। वह जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनके और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच कम्युनिकेट कैसे होंगे इसको मैनेज करता है, जैसे कीबोर्ड से टाइप करना और मॉनिटर पे डिस्प्ले करना। थर्ड नंबर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन इज द सर्विस दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, डिलीट, रीड, राइट, रीनेम, कॉपी एंड प्रोटेक्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करता है। इसके थ्रू यूजर फाइल क्रिएट करता है, फाइल डिलीट करता है, रीनेम करता है, कॉपी करता है एंड मूव करता है, जैसे एमएस वर्ड की फाइल सेव करना। फोर्थ नंबर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस दैट इनेबल्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन प्रोसेसेस और बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रोग्राम्स या दो कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर करने की फैसिलिटीज देता है, जैसे ईमेल, फाइल शेयरिंग, व्हाट्सएप वेब, प्रिंटर शेयरिंग। फिफ्थ नंबर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन इज द सर्विस दैट डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एरर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स को डिटेक्ट करता है, जैसे डिस्क एरर, मेमोरी एरर, प्रिंटर एरर, सॉफ्टवेयर क्रैश। 6 नंबर रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन is the service that allocates CPU, memory, storage, and input-output devices among different users and processes. ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है CPU कैसे मिलेगा, रैम किससे मिलेगी, प्रिंटर कौन यूज करेगा एंड हार्ड डिस्क स्पेस किसे मिलेगा।
Protection and security. Protection and security is the service that protects the system, data, files and resources from unauthorized access. ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसके फीचर्स पासवर्ड, यूजर ऑथेंटिकेशन, फाइल परमिशन एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड इसके एग्जांपल विंडोज लॉगिन पासवर्ड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।